हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस की इस स्ट्रैटेजी का आप सभी को वेट था, तो आज इस स्ट्रैटेजी में आपके सामने लेके आई हूँ। जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, अगर जो चीजें हमने आज डिस्कस करी हैं आप सारी फॉलो करोगे तो आप 75 में 75 नंबर ला सकते हो। छोड़ो, 75 में 75 नंबर लाओगे, ये बोलना ज्यादा सही रहेगा। जो जो बताया जा रहा है बस फॉलो करिए। लाखों बच्चों ने किया है फॉलो पिछले साल, और आपको रिजल्ट दिखा कि वोकैब हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, बच्चों के भर भर के नंबर आए हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। सीधी बात है। अब हमें क्या क्या चीजें ऐसी करनी है वो सब कुछ हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। एमटीएस की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, जो कि 26 जून को 24 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, और जो इसका एग्जाम है वो लगभग 20 सितंबर मान के चलो। आपका अभी क्या जून हो गया है, जुलाई अगस्त सितंबर, हमारे पास लगभग लगभग 2.5 महीने का समय है, जो कि एमटीएस, देखो मैं लिख रही हूं, एमटीएस एग्जाम निकालने के लिए सफिशिएंट समय है, जितना समय अभी हमारे पास है। मतलब अगर आप अभी से ही स्ट्रैटेजी देख के ही शुरुआत कर रहे हो तो भी आप एकदम परफेक्ट टाइम पे खड़े हो। ठीक है, बस हमें सिस्टम से पढ़ाई करनी होती है। आप मेरे एनालिसिस ऑलरेडी देख चुके हो, सुबह 11 बजे हम एनालिसिस लेते हैं। तो जब भी मैं आपको कोई एनालिसिस बताती हूँ, पिछले साल का पेपर देख के नहीं बताती हूँ। 6 साल 7 साल मिनिमम पेपर हम स्कैन करते हैं। उस स्कैन के बाद जो निकलता है वो मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आती हूँ। जो बच्चे नए हैं, सुबह 11 बजे मेरे सेशन होते हैं, मैंने एनालिसिस ली है, वॉइस की, नरेशन की, स्पेलिंग्स की। एक बार एनालिसिस जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि एग्जाम से 2 महीने की पढ़ाई और एग्जाम से 6 महीने की पहले की पढ़ाई में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो एनालिसिस के साथ हम यहाँ पे अपने एसएससी लैब यूट्यूब चैनल पर, हम तैयारी करते हैं एनालिसिस के साथ। तो एमटीएस का पेपर हम स्कैन करेंगे 5 साल 6 साल का, उसके बाद जो चीजें निकलेंगी वो आप कवर करोगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई करी जाती है एग्जाम के जब 2-2.5 महीने पहले बचे होते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ एकदम एप्ट समय है तैयारी का। अब ये हो गया एक डेटा जिसके बारे में आप सभी को पता है। अब हम बात करते हैं, 10वीं पास वाला एग्जाम है तो बहुत बच्चे इस एग्जाम को भरते हैं। 30 लाख 40 लाख ऐसे ऐसे नंबर में फॉर्म भरे जाते हैं। तो जब बहुत ज्यादा फॉर्म भरते हैं ना, तो कंपटीशन अपने आप ऊपर चला जाता है। पर यहाँ पे मजे की बात यह है कि कंपटीशन डिसाइड करने वाले सब्जेक्ट इंग्लिश और जीएस हैं। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। अच्छा हाँ, वैकेंसी पहले बता दें। वैकेंसी अभी 1075 रिलीज करी जा चुकी है। एमटीएस की वैकेंसी का अभी सबको वेट है। आजकल लगा है किसी भी दिन एमटीएस की वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी, और जैसे ही आएगी यहाँ पे बरखा मैम आके आपको सबसे पहले बताएंगी कि बधाई हो भाई, एमटीएस की वैकेंसी इतनी बढ़ चुकी है। ठीक, तो ये आपका रिपोर्ट नहीं हुई है, ये रिपोर्ट हो चुकी है। तैयारी करना अभी से शुरू कर दो, किसी भी दिन पटाख से बॉम्ब गिर सकता है कि वैकेंसी आ गई, तब मत भागना, अभी से भागना शुरू करो। अच्छा, भागना किस डायरेक्शन में है? अगर आपका ये गोल है और आप यहाँ यहाँ भाग रहे हो, तब गोल तक थोड़ी ना पहुंचोगे। गोल तक पहुंचने के लिए सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तभी गोल हिट कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीजें हम करेंगे कि हम अपना गोल हिट कर लेंगे। एमटीएस का जो एग्जाम है वो 2 सेशन में होता है। एक में मैथ्स और रीजनिंग आती है, एक में आपकी जीएस और इंग्लिश आती है। अब अगर बात करी जाए मैथ्स की और रीजनिंग की, तो इस ये मेहनत करनी नहीं है इसमें, ये क्वालिफाइंग है नेचर में, आराम से इसको बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। असली ध्यान जो डालना है वो डालना है यहाँ पे। सारा का सारा जो मेरिट है वो बनता है यहाँ पे किससे? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की, मेरे को बताओ सब लोग, 25 में से बहुत तैयारी कर ली आपने, आप कितने नंबर ला पाओगे? बहुत तैयारी करी आपने, 5-5 6-6 महीने से सिर्फ जीएस ही पढ़ रहे हो, तब भी मुझे गारंटी के संग बताना कितने नंबर ला पाओगे? बेटा जी, जीएस सीजीएल की हो, एमटीएस की हो या सीपीओ की हो, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जिसमें आप कभी बोल ही नहीं सकते हो कि मैं 25 में 25 लाऊंगा। जीएस का लेके ही चला जाता है, एग्जामिनर भी लेके चलता है, बच्चे भी लेके चलते हैं कि भाई जीएस में अगर 17-18 नंबर भी आ गए ना, तो समझो बहुत बढ़िया नंबर आ गए हैं। 17-18 सवाल अगर आपने सही कर लिए तो। यहाँ पे एक सवाल 3 नंबर का होता है,
जीएस में 25 सवाल आते हैं, इंग्लिश में 25 सवाल आते हैं। एक सवाल आपका 3 नंबर का होता है, मतलब 75 नंबर की हो गई जीएस और 75 नंबर की हो गई इंग्लिश। जीएस में जब आपकी मेरिट बननी है जीएस और इंग्लिश से, जीएस में आप कॉन्फिडेंटली बोल दो 25 में 25 लाऊंगा, मैं यहीं पे स्ट्रैटेजी रोक दूंगी, नहीं बोल पाओगे। जीएस में 17-18 लाकर भी बहुत खुशी होती है। इस वजह से यहाँ पे सिलेक्शन का पूरा जिम्मेदारी हो जाती है इंग्लिश की। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, जीएस में मैंने ये लिखा था, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं कि 25 में से कितने सवाल सही करके आओगे, आप बोलोगे मैम मैं पक्का 20 सही करके आऊंगा। मैंने कहा हटो, एग्जाम तुम्हारे लिए है ही नहीं। मैम मेरे तो 22 सही होंगे, हटो, मेरिट नहीं बना पाओगे। एमटीएस की अंग्रेजी को ऐसे प्रिपेयर करना होता है कि आपने बहुत गलत कर लिया, एक सवाल गलत कर लिए, 24 से ऊपर का आप रिस्क नहीं ले सकते हो। टारगेट हमेशा 25 में 25 सही करने के लिए करना। बहुत बेसिक बेसिक जिनकी इंग्लिश थी उनके भी 25 में 25 बेटा सही हुए हैं। 75 में 75 बच्चों ने अंग्रेजी में फोड़े हैं, मेरिट बनाई है अंग्रेजी से, क्योंकि रीजनिंग और मैथ से तो बनेगी नहीं मेरिट, इंग्लिश और जीएस बचा। तो इंग्लिश में पूरे नंबर ले आते हैं पहले और फिर जीएस के लिए लगा के मेहनत कर देते हैं और मेरिट आपकी बन जाती है। तो इंग्लिश के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते हो कि मैंने सपोज मैंने आपको बोला कि भैया ये 200 रूल रट लो, आपने कहा मैम 100-150 हो गए हैं, बस एग्जाम में 25 में से 22-23 सही हो जाएंगे। नहीं रिस्क ले सकते हो, एग्जाम में आपके पास चॉइस ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है, ये समझ लो। 25 में 25 सही करना है, बहुत हो गया, एक गलत हो गया 24, इससे ऊपर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये रेस होती है एमटीएस की। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं हम? सबसे पहले हम इंग्लिश को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, ग्रामर में, वोकैबुलरी में और कॉम्प्रिहेंशन में। 3 हिस्से में हम इंग्लिश को डिवाइड करते हैं। हर हिस्से से कैसे कैसे सवाल बनते हैं ये भी हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एमटीएस के सिनोनिम्स, वोकैबुलरी एनालिसिस मैं कर रही थी, तो मैंने सारी की सारी शिफ्ट आपके लगभग 22 में कितनी शिफ्ट हुई थी, 3 दिन 15, 45 से 50 शिफ्ट के जितने भी सिनोनिम्स हैं मैंने सब एक जगह पे डाल दिया, क्योंकि आपको आसानी से नेट पे मिलेगा नहीं, है ना। तो मैंने खुद से टाइपिस्ट से पूरा का पूरा एक पीडीएफ में डलवा दिया है और वो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है सारी की सारी शिफ्ट की। ये सबसे पहले जाके देख लो, इंग्लिश बाय बरखा मैम, ये मेरा टेलीग्राम है, ये देखो इंग्लिश बाय बरखा मैम, यहाँ पे मैंने शेयर करी है। आपको मैं दिखाना भी चाहूंगी, ये देखो इस तरीके से मैंने पूरा बनवाया है, शब्द लिखा है, किस शिफ्ट में आया था ये भी लिखा है, और साथ ही साथ मैंने जितने मीनिंग्स दिए हैं ऑप्शन में, सारे के सारे ऑप्शन के भी मीनिंग लिखे हैं, ताकि जब ये पीडीएफ आपके पास पहुंचे तो आपको सिर्फ पढ़ना हो। देख लो, आप ऐसे करते जाओ, खत्म नहीं होगी, पढ़ते जाओ, क्योंकि मैंने सारी की सारी शिफ्ट एक जगह पे डाल दी है। और ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये निपटाओ, ताकि भले ही आप फ्रेशर हो और भले ही आपने एक्सपीरियंस हो, 1-2 बार आपने दिया हो, मेरा हाथ थक गया, बहुत लंबी पीडीएफ है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देख लो सब लोग, इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज माय टेलीग्राम। जैसे ही ये वीडियो देखना, सबसे पहले आप यहाँ पे जाना टेलीग्राम पे, और ये जो एमटीएस की स्पेशल पीडीएफ मैंने शेयर करी है, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, इसको डाउनलोड कर लेना, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, और इसको पढ़ना शुरू कर देना, है ना। एग्जाम का है, सबसे पहले ये समझो कि मेरे या किसी और के कहने पे नहीं, पढ़ाई हमेशा फैक्ट के ऊपर करना। तो पहले जब आप निपटाओगे ना सारे सवाल लाइन से, आपका दिमाग खुलेगा कि अरे हाँ, ये वाला टीचर मुझे ऐसी वोकैब करा रहा है, सही है। पहले आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल पे, एग्जामिनेशन सीट पे आप बैठोगे। मैंने आपको वोकैब पढ़ा दी, अरे भाई बरखा मैम बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, फलाने टीचर ने पढ़ा दिया, अरे वो वाले सर ने बोल दिया ना एग्जाम में आएगा तो आएगा, ऐसे नहीं बेटा तैयारी करी जाती है। तैयारी हमेशा करी जाती है फैक्ट के ऊपर। ये जो मैंने पीडीएफ आपके लिए बनाई है, आपकी आंखें खुल जाएं इसलिए बनाई है। किसी के हाथ पे अपना करियर मत दो। यूट्यूब पे हजारों लाखों टीचर इस टाइम पे हैं, हम एमटीएस की सीरीज शुरू कर रहे हैं, हम वोकैब की फलाना सीरीज शुरू कर रहे हैं, मेरी वोकैब देखो यहीं से एग्जाम में आएगा। अरे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा सही बोल रहा है कि नहीं, अपने करियर की जिम्मेदारी खुद अपने कंधे पे लो। तो आपको पता चल जाए
इसलिए मैंने एक जगह पे 2022 की 23 की जितनी शिफ्ट मेरे को मिलती जा रही थी, मैं सारे के सारे सवाल और सवाल के साथ एक्सप्लेनेशन, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको एक्सप्लेनेशन अलग अलग से ढूंढना ना पड़े, मैंने सारे सवाल सारे एक्सप्लेनेशन एक पीडीएफ में डाल के इसको मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है। ठीक, सबसे पहले तो इसको ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर बच्चे को बता दो जो एमटीएस की तैयारी कर रहा है कि जो इस पीडीएफ का फायदा उठाए। ठीक, चलो, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि मैं आपको कुछ भी बताऊं, यकीन हमेशा तब करना जब सारे के सारे सवाल देख के आओ। ठीक है, मैं हमेशा फैक्ट के ऊपर एनालिसिस करती हूँ, फैक्ट के ऊपर सवाल बताती हूँ। अगर मैंने सीजीएल का भी सवाल कराया है, मैंने बोल दिया एमटीएस में आएगा तो आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने वो देखा होगा एमटीएस में। ठीक है, इसलिए एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब चलो हम बात करते हैं इंग्लिश की। अब अगर इंग्लिश की बात करा जाए, इंग्लिश तो 3 हिस्से में डिवाइडेड है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। यहां से शुरुआत करते हैं। ग्रामर की अगर हम बात करें, एरर के सवाल बनते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, वॉइस और नरेशन, ये सवाल बनते हैं। वॉइस और नरेशन यहीं पे मैं आपको बता दे रही हूं, एसएससी लैब यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखना, वन शॉर्ट प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मैंने वॉइस और नरेशन एक एक मैराथन लेके दोनों निपटा दिया है, इसके बाहर सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जाना और खुद देखना, क्योंकि मैंने वहां पे लिखा है 35% सवाल इस कैटेगरी से आता है, 20% सवाल इस कैटेगरी से आता है। ये सब आपको फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे, कि जाओ और इससे पढ़ाई शुरू करो। ये सब आपका ग्रामर है। फिर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन की। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीक्यूआरएस किसी शिफ्ट में आता है, किसी शिफ्ट में नहीं आता है। और ये जो आखिरी कैटेगरी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें, आपने बहुत सी शिफ्ट में इसको देखा तो नहीं होगा, लेकिन आपके एग्जाम का पार्ट होता है ना। तो एग्जाम में भले ही नहीं आपने देखा होगा, 2024 में भले ही नहीं देखा होगा किसी शिफ्ट में, लेकिन कुछ पैसेजेस जरूर लगा के जाना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपका एग्जाम आ गया, एग्जामिनर का मन किया क्लोज टेस्ट नहीं, इस बार मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देता हूं, तो क्या एग्जाम छोड़ के चले आओगे? नहीं। तो मैं तैयारी जब कराती हूँ ना कॉम्प्रिहेंशन की, ज्यादा तैयारी नो डाउट हम क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस की करेंगे, लेकिन हम कुछ सवाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमेशा ये सोच के प्रिपेयर करो कि कुछ भी आ सकता है। एग्जाम को हमेशा यही सोच करके प्रिपेयर करा करिए कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो इसीलिए हम तीनों टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन में लेके चलेंगे। आपके एग्जाम में पिछली बार नहीं आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्लोज टेस्ट के ज्यादा करेंगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट की तो 100% गारंटी है, वो आना ही आना है। ठीक, अब वोकैबुलरी की बात होती है, जिसमें सब बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है, मुझे लगता है वोकैबुलरी वाले पोर्शन में, क्योंकि वोकैबुलरी में इतने ढेर सारे शब्द रटने होते हैं, और ऊपर से दिमाग पे प्रेशर तो ये होता है कि हमें 25 में से 25 सवाल करने हैं। तो हम किस तरीके से वोकैबुलरी करें कि हमारे एग्जाम में जो आएगी वो हमें आती हो, ये सबसे बड़ा डर होता है। वोकैबुलरी में सवाल बनता है सिनोनिम एंटोनिम का, ईडियम का, स्पेलिंग्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ये सवाल बनता है। तो सबसे पहले पूरी की पूरी इंग्लिश 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। फिर ग्रामर के अंदर किस तरीके के सवाल बनते हैं, वोकैब के अंदर किस तरीके के सवाल बनते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन में किस तरीके के सवाल बनते हैं, ये हमने देख लिया। अब बारी आती है कि हम यहाँ पे तैयारी कैसे शुरू करें। तो देखो, दो कंप्लीट इंग्लिश का मतलब होता है ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब। इसकी पूरी तैयारी करने के 2 सोर्स हैं, मैं दोनों बता दे रही हूँ, पेड भी और फ्री भी। पेड सोर्स क्या है? हमारी ऐप का नाम है लैब। लैब की ऐप के ऊपर एसएससी एमटीएस का कंप्लीट बैच आ चुका है। इसमें इंग्लिश, जीएस, साथ ही साथ आपको रीजनिंग और मैथ्स भी मिलेगा। हालांकि क्वालिफाइंग होता है नेचर में, पर आपको बैच में मिलेगा। तो एसएससी एमटीएस का बैच ये एक पेड सोर्स है, आप हमारी ऐप से ले सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हो। दूसरा फ्री सोर्स भी मैं आपको बताना चाहूंगी। फ्री सोर्स है 11 AM पे इंग्लिश का स्पेशल सेशन होता है, जो मैं खुद लेती हूँ। 11 AM इंग्लिश का स्पेशल शो होता है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी लैब पे, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। यूट्यूब पे हो रहा है तो जाहिर सी बात है फ्री है। तो ये कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी करने का पेड सोर्स है, ये कंप्लीट इंग्लिश तैयारी करने का फ्री सोर्स है। अगर हम पेड सोर्स की बात करें तो जो एसएससी एमटीएस का बैच है वो आपको हमारी ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है लैब। आप जब परचेज करोगे आपसे डिस्काउंट का कोड पूछेगा, तो कोड भी आपका डिस्काउंट का लैब ही लगा देना।
जिसको पेड तैयारी करनी है। और जिसको फ्री तैयारी करनी है यूट्यूब से, आप भी सुन लो, यूट्यूब पे 11 AM का इंग्लिश का शो होता है। अब मैं एमटीएस का स्पेशल लॉन्च कर रही हूँ, राइट, 11 AM का। तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आप बताओ, हमारी इंग्लिश 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन। आप बताओ हमें कहां से शुरू करना चाहिए। देखो, पेड सोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, कहां मिलेगा, लैब एप्लीकेशन पर मिलेगा, ये हमारी एप्लीकेशन है, कोड है, सब बता दिया। अब बारी आती है फ्री की। फ्री क्लासेस होती हैं 11 बजे सुबह, मैं खुद लेती हूँ, बरखा मैम, यस, मैं आपको पढ़ाती हूँ 11 AM पे इंग्लिश, हमारे इसी यूट्यूब चैनल एसएससी लैब पर। तो फ्री सोर्स के लिए के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। फ्री सोर्स में भी हमें सब कवर करना है, कैसे करेंगे, शुरुआत किससे करें, बताओ आपको क्या लग रहा है किससे करना चाहिए। सबसे ज्यादा डर 2 चीजों में होता है, कॉम्प्रीहेंशन और वोकैब। लेकिन हम कॉम्प्रीहेंशन से शुरुआत क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कॉम्प्रीहेंशन से शुरुआत, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन से अगर हम शुरुआत करेंगे तो उसका सबसे बड़ा डर ये है कि अगर मैंने आपको क्लोज टेस्ट कराया और क्लोज टेस्ट में सपोज मैंने 4 वोकैब दे दी, आपको वोकैब ही नहीं आती है, तो कॉम्प्रीहेंशन कहां से कर पाओगे। रिलेट कर पा रहे हो, हर एक चीज दूसरे से रिलेटेड है। ग्रामर मैं आपको रूल करा दूंगी याद, प्रॉब्लम है कॉम्प्रीहेंशन और वोकैब से कैसे हम टर्न लें। तो भाई मुद्दे की बात यह है, कॉम्प्रीहेंशन से शुरू कर नहीं सकते क्योंकि वोकैब तो आती नहीं है, तो शुरुआत हमें इसी से करना है, डर दूर करना है। तो यहां से हम आपकी पूरा स्ट्रेटेजाइज करेंगे सेशन को, वोकैब, फिर बीच में ग्रामर के सेशन एंड देन कॉम्प्रीहेंशन, अलग से क्लोज टेस्ट, पैराजंबल एंड पीक्यूआरएस हम सब प्रैक्टिस करेंगे इसी यूट्यूब चैनल एसएससी लैब पर। सुबह 11 बजे क्लासेस हैं, लेकिन हम शुरुआत किससे करेंगे, हम शुरुआत करेंगे, देख लो बैनर भी बन चुका है, 10 कदम, 10 दिन 10 मैराथन। मेरा टारगेट है मिनिमम 2000 वर्ड्स हम करेंगे इसमें, ये मैं टारगेट लेके चल रही हूं। मैं अपने लिए और आपके लिए अभी से ही तैयार हूं, मंडे की क्लास तैयार करके बैठी हूं, मैं इतनी एक्साइटेड हूं इस सेशन के लिए। और एमटीएस वाले बच्चों एक चीज याद रखना, अपना पेपर उठा लेना पहले सेशन में और फिर 10वें सेशन के बाद, और मेरे को फिर लिख के बताना कमेंट में कि मैम मेरी पहली सेशन में वोकैबुलरी ऐसी थी और 10वें सेशन के बाद वोकैबुलरी ये हो गई है। मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स उठाए हैं वो आपके एमटीएस के तो खैर हैं ही, साथ ही साथ ये वो वाले शब्द हैं जो कभी कभी आपने देखा होगा एग्जामिनर सीजीएल के शब्द उठा के दे देता है एमटीएस में। आपको क्या लगता है एमटीएस की तैयारी करनी है तो खाली प्रीवियस ईयर पढ़ लो हो जाएगा, वही हो जाएगा ना, ऐसी नौकरी रखी है गवर्नमेंट वाली, नहीं भैया, आपको हर अच्छे शब्द कवर करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमटीएस के शब्द कर लोगे तो सिलेक्शन मिल जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ कि कौन से शब्द करने हैं, कितने करने हैं, बस इतना याद रखना, वो कैब का गेम ओवर हो जाएगा। 10 दिन 10 मैराथन, और इसका डे 1 कब है देख लीजिए, इसका डे 1 है मंडे 7 जुलाई सुबह 11 बजे। अब मैं आपसे बोलूंगी यहां रुको और चैनल को सब्सक्राइब करो। 7 जुलाई 11 बजे का सेशन है, मजा ना आ गई ना तो उसी दिन अनसब्सक्राइब कर लेना। मंडे 7 जुलाई 11 बजे वोकैबुलरी मैराथन का पहला सेशन है। 10वें के बाद खुद पेपर लगाना, चाहे प्रीवियस ईयर लगाओ चाहे कोई मॉक लगा दो, और तब देखना कि आपकी वोकैब कितनी बिल्ड हो चुकी है। एमटीएस तक बहुत से सेशंस आते रहेंगे, ग्रामर आएगा, कॉम्प्रीहेंशन आएगा, वोकैब प्रैक्टिस आएगा, मॉक आएगा, लेकिन हम शुरुआत करेंगे बेस बनाने से, और बेस यहीं पे बनेगा। 10 कदम 10 दिन 10 मैराथन, पहला सेशन है मंडे 7 जुलाई। अब कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और अब मैं बोलूंगी जाके अपने सभी मित्रों को बता दो, क्योंकि यहाँ पे जिसने वो कैप पढ़ ली और जिसने मेरे से पढ़ी है उसको पता होगा कि सिर्फ क्लास में आने की देरी है, याद कराने की जिम्मेदारी बरखा मैम की होती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेशन था, इस तरीके से हम लेके चलेंगे, और जैसे मैंने बताया है इतने पार्ट्स हैं, इतने का वेटेज है, शुरुआत वो कैप से करेंगे, वैसे ही करिए। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे करूंगी, प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर टेलीग्राम पे भी मैं शेयर करूंगी, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्ट एनालाइज करके टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिए हैं, मैं बता चुकी हूँ, इंग्लिश बाय बरखा मैम, ये मेरा टेलीग्राम है। वहां पे जाके सबसे पहले तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू करो। आप जब आओ ना यहाँ पे तो हर दिन आपका स्कोर इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।
मंडे 7 जुलाई 11 बजे मुलाकात करते हैं। जितने भी लोग हो सब लाइव आ जाना। आपको एमटीएस के एग्जाम की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी हमारी। बस अपना जज्बा बनाए रखिएगा। 2.5 महीने हैं, बहुत लंबा समय नहीं है। जज्बा जोश बनाए रखिएगा। कंसिस्टेंसी इज द की। आप एक में पहली क्लास में बड़े सीरियस हैं, 10वीं क्लास आते आते सीरियसनेस डाउन, ऐसे नहीं निकलता ना बेटा पेपर। पहली क्लास जितना इंपॉर्टेंट है 10वीं भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है। तो सारी की सारी आप करोगे और जितने भी शोज हैं सब करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एकदम एकदम जोश के संग आइएगा। मंडे को 7 जुलाई 11 बजे मुलाकात करते हैं आपसे और करते हैं वोकैबुलरी का गेम ओवर। एमटीएस में शुरुआत कर रहे हैं वोकैब से, आगे चल के आपको क्लोज टेस्ट भी प्रैक्टिस कराएंगे। हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, हिसाब से आपको देते जाएंगे। आप बस लाइव आते जाइएगा और करते जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगा, क्लियर हुई चीजें तो कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू।